आजकल एक बड़ा एतराज़ हो रहा है इस्लाम पर। हमारे पास भी एक साइट किसी एक साहब ने भेजा है, हमने इसको भी डाउनलोड नहीं किया, लेकिन बहुत सारी साइटें इस्लाम के नाम पर चल रही हैं और कुछ तो ऐसी हैं कि जो उनकी नीयत ही ख़राब होती है और कुछ ऐसी हैं कि वाक़तन मुमकिन है कि वो मुखलिस बंदे हो, लेकिन चूँकि उलमा नहीं है उनको उस गहराई तक नहीं मालूम, इसलिए उसका असर कभी कभी गलत पड़ जाता है। एक साइट ये है, देखिए ये इसमें दिया हुआ है, ए मैन केम टू द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कन्फेस्ड, यानी एक आदमी हुजूर अलैहि सलाम के पास आया और उसने कहा आई कमिटेड ए सिन व्हाट ए वुमेन विद ए वुमेन व्हाट शुड बी माई पनिशमेंट, कि एक शख्स आया, उसने कहा कि मैंने एक औरत के साथ कोई गलत काम कर लिया, मेरी सज़ा क्या होना चाहिए। इसमें और आगे जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, हमसे एक साहब ने पूछा था, वो हमने सब नहीं किया, तो उसमें ये कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या किसी ने कहा कि भाई उस गुनाह को छुपाए रखते तुम, बिला वजह आकर के तुमने मजमे में बयान कर दिया, तो सत्तारी करते तो अल्लाह भी सत्तारी करते। ये बहुत सारी चीज़ें होती, नज़ाकतें होती हैं जिसको एक ही सियाक में बयान कर दी जाती है और गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी तो यही कि इसका मतलब है कि हम कोई भी गुनाह करें और बस अल्लाह और बंदे का मामला रहे, किसी बंदे से ना कहें तो इसका मतलब है कि वो सब चलेगा। इसमें एक हौसला अफजाई भी होती है कि कोई भी गुनाह करो किसी से बयान मत करो, तुम और अल्लाह ताला व तौबा करो, ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मामला ऐसा नहीं है। गुनाहों की भी ढेर सारी किस्में, कोई भी ऐसा गुनाह जिसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद से हो, वो तौबा से भी माफ़ नहीं होता, वो हक़ अदा करना पड़ेगा, चाहे वो अल्लाह का हक़ मारा हो या बंदे का हक़ मारा हो। किसी की ग़ीबत कर लिया आपने, किसी को कोई और काम कर लिया, किसी को नुकसान पहुँचा दिया, किसी की रकम दबा दी, तो ये मतलब थोड़ी किसी तो बताओ नहीं, चुपचाप उसको दबा लो, अल्लाह से तौबा करो, माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ी गलत फहमी पैदा हो रही है। बहुत से लोग इस्लाम को भी मतून कर रहे हैं कि साहब देखिए इस्लाम मज़हब ऐसा है कि कुछ भी करिए तौबा कर लीजिए माफ़ हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं भाई, हक़ अदा करना पड़ेगा, तौबा से हर चीज़ें माफ़ नहीं होती। तो एक तो ये गलत फहमी है। दूसरी चीज़ है कि अधूरी बात बयान की जाती है और उससे गलत फहमी पैदा होती है। वो जहाँ पर ये बात आती है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने मना किया। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक किसी और अदर पर्सन से नहीं होता, बंदे और अल्लाह का मामला होता है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने बदनिगाही कर ली, गलत कोई ख्याल रख लिया ज़हन में, अब यह कि उसका और बंदे अल्लाह का मामला है, उसको थर्ड पार्टी को किसी को पता ही नहीं है, ना उनका कोई नुकसान हुआ, तो अल्लाह से अपना माजरत कर ले कि अल्लाह मैंने गलती की, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हमारे किसी अमल से किसी को नुकसान पहुँचा है तो जाहिर बात है वहाँ तो खाली तौबा काम नहीं आएगी। इसी तरह एक और गलत फहमी पैदा की गई है कि मैंने औरत के साथ एक सिन कमिटेड ए सिन, मैंने गुनाह किया, ये भी गलत फहमी पैदा की गई है। गुनाह देखना भी होता है, गुनाह बैड टच भी होता है, गुनाह जिना भी होता है। अब कोई आदमी इन वर्ड से ये समझ लेगा कि हो सकता है कि उसने बदकारी कर ली हो और फिर वो सोचे कि बस कोई मसला नहीं है। हालांकि उन सब के ज़ाब्ते अलग अलग हैं। जो पस मंज़र है वो ऐसा, वो बदकारी का नहीं है, वो सिर्फ इतना है जिस पस मंज़र में ये हदीस है कि एक साहब दुकान में कोई चीज़ बेच रहे थे, कोई खातून आई, उन्होंने कहा कि कोई सामान है ताज़ा घर के अंदर रखा हुआ है। वो खातून अंदर गई तो उन्होंने कुछ बैड टच कर लिया, बस समझिएगा, सिर्फ इतना उन्होंने किया। अब उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया। बहर हुजूर के पास आया और या अल्लाह के रसूल में मुझसे गलती हो गई, कैसे किया? तो हुजूर ने उनको तसल्ली दी कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुमने गुनाह किया है लेकिन इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि तुम मायूस हो जाओ। लेकिन अगर यहीं पर कोई किसी को कत्ल कर दे या मान लीजिए कि वो उस औरत के साथ बदकारी कर लेते, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कोड़े भी लगवाए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो फिर संगसार भी किया है, यानी बाकायदा पत्थरों से जान भी ली गई है। तो हर एक गुनाह का एक अपना दायरा कार होता है, उसका पूरा पस मंज़र होता है। हर कहते नहीं हर दान बाइस पसेरी, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ एक ही कैटेगरी में चली जाएगी। तो अफसोस ये होता है कि जिस तरह के चैनल वाले होते हैं कभी कभी वो पूरी बात नहीं बयान करते, हदीस को ज़रा सा टुकड़ा लिया और उसको बयान कर दिया। अब जो आदमी पढ़ता है वो सोचता है कि यार हमारे लिए तो दरवाज़ा खुल गया, जो चाहे गुनाह करो और बस किसी से बयान ना करो, अल्लाह से तौबा करो, माफ़ हो गया। उसका पूरा पस मंज़र सीनारियो बयान नहीं करते कि किस पस मंज़र में क्या हुआ है। अब यहीं पर देखिए जो बात आती है कि मैंने एक औरत के साथ कॉमिट अ सिन, अब इसका क्या तर्जमा करेंगे? इसका तर्जमा देखना भी हो सकता है, इसका तर्जमा ऐसे पकड़ना भी हो सकता है, इसका तर्जमा और भी दायरा बढ़ सकता है इसका, और लास्ट इसका है कि उसके साथ जिना कर लिया। लेकिन हर एक का दर्जा बराबर नहीं है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, पूरी बात बयान न करने की वजह से
फिर लोगों में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और कभी कभी दूसरे मज़हब के लोग इस्लाम पर एतराज़ करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इल्म उनसे सीखो जो उलमा हो, जिनके पास पूरा इल्म हो। आधा अधूरा डॉक्टर से भी आदमी इलाज नहीं कराता कि झोला छाप डॉक्टर से आदमी इलाज करा ले। इसी तरीके से जो उलमा हो उनसे कुरान और हदीस का इल्म सीखना चाहिए। जो लोग कुरान और हदीस को कहीं से लाएं और बस एक टुकड़ा ले लिया और उनको व्हाट्सएप पर छाप दिया और अपनी तशरीह कर दी और फिर उस पर कमेंट आने लगे, इससे बहुत बड़ा नुकसान पैदा हो रहा है। मुमकिन है कि वो लोग मुखलिस हों, लेकिन उनको भी उलमा के राब्ते में रह करके उलमा के मशवरे से ही कोई बात आगे बढ़ाना चाहिए ताकि गलत फहमियाँ पैदा ना हो और इस्लाम पर एतराज़ ना हो।